अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रही हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है IS अटैक्स। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि शाम में IS और फ़ौजी काफ़िले के दरमियान में फायरिंग हुई है और इससे 34 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इस रीसेंट अटैक से ये बात बिल्कुल ज़ाहिर हो गई है कि इस आउटफिट को शिकस्त देना आसान नहीं है। और बगदाद में लास्ट मंथ जो अटैक हुआ था जिसमें 30 लोग जो थे वो हलाक हुए थे, वो भी इसी आउटफिट से लिंक करता है। एंड पे वो ये बात कर रहा है कि इराक और सीरिया सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं इन हमलों से, और इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और इलाकाई पावर्स को पूरी कोशिश करनी चाहिए इस आउटफिट को शिकस्त देने के लिए। और एंड पे वो ये बात कर रहा है कि अगर टाइमली इन थ्रेट्स का जवाब ना दिया गया तो पूरी मिडल ईस्ट स्टेट जो है इसके नताइज से सफ़र करेगी। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ये एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। आपके लाइक्स और शेयर से ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस को लाने के लिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अ सीरीज़ ऑफ रीसेंट डेडली अटैक्स, कहता है ये जो सीरीज़ है ना, एक के बाद दूसरे ये जो डेडली अटैक्स हो रहे हैं, कहता लिंक टू, कहता जिनका ताल्लुक़ है किसके साथ, द मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप के साथ। कहाँ हो रहे हैं ये अटैक्स, इन सीरिया में एंड इराक में। कहता है ये जो सीरीज़ है ना ये पॉइंट टू करती है, ये इशारा करती है किसकी तरफ, द डिस्टर्बिंग फैक्ट, उस फैक्ट की तरफ जो कि डिस्टर्ब कर देने वाला है। अच्छा, कौन सा फैक्ट, दैट ये कि द फियर टेररिस्ट आउटफिट, कहता है ये जो खौफनाक टेररिस्ट आउटफिट है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ग्रुप है, इज़ फार फ्रॉम, वो बहुत दूर है किस चीज़ से, वैंक्विश्ड होने से, मतलब डिफीट होने से। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो सीरीज़ है ना हाल या डेडली अटैक्स की, कहता है जिनका ताल्लुक़ है मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप से, कहता है ये जो अटैक सीरिया में और इराक में हो रहे हैं, कहता ये सारी की सारी सीरीज़ पॉइंट टू करती है, इशारा करती है एक डिस्टर्ब कर देने वाले फैक्ट की तरफ, और वो ये है कि ये जो टेररिस्ट आउटफिट है ये बहुत ही दूर है डिफीट होने से, कि बहुत मुश्किल है कि इस आउटफिट को कोई डिफीट कर सके। और ये आउटफिट कौन है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब। वैंक्विश का मतलब क्या होता है, डिफीट करना, सब्जुकेट करना, डिमोलिश करना। ये वाला जो फैक्ट है ना ये डिस्टर्बिंग फैक्ट है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स है ना इमर्जिंग फ्रॉम, जो उभर कर आ रही हैं, कहाँ से, सीरिया से, हैव सेट, वो कह चुकी हैं दैट ये कि एटलीस्ट कम अज़ कम 26 फाइटर्स, जो 26 फाइटर्स थे ना, कौन से फाइटर्स, एलाइट विद, जो कि कनेक्टेड थे किसके साथ, दमेस्कस के साथ, वर किल्ड, उनको मारा गया किसके ज़रिए, बाय IS एलिमेंट्स के ज़रिए, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वो कह रहा है कि जो रिपोर्ट्स थी ना जो इमर्ज हो रही थी सीरिया से, वो कह चुके हैं कम अज़ कम 26 फाइटर जो कि कनेक्टेड थे, जिनका ताल्लुक़ था दमिश्क के साथ, उनको मारा गया IS के अनासिर के ज़रिए, कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट में इस कंट्री के। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। कौन से फाइटर्स, वो कह रहा है एडजेक्टिव लगा के, अलाइड विद, जो कि जॉइंट हैं, जो कि यूनाइटेड हैं, जो कि कनेक्टेड हैं किसके साथ, दमिश्क के साथ, मतलब दमिश्क के साथ जो कैपिटल है सीरिया का। मोर ओवर, कहता मज़ीद, अग्रेसिव ब्लास्ट, कहता बहुत ही टेरिबल जो ब्लास्ट था ना इन बगदाद मार्केट में लास्ट मंथ, पिछले महीने, कहता इन विच, कहता जिसमें ओवर 30 पीपल वर किल्ड, 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, वॉज ऑल्सो ट्रेस्ड बैक, वो भी लिंक करता है किससे, टू द सेल्फ स्टाइल्ड, मतलब खुद साख्ता, खलीफेट, मतलब खिलाफत के साथ है।
तो कह रहा है मज़ीद एक बहुत ही टेरिबल ब्लास्ट जो बगदाद मार्केट में हुआ पिछले महीने, कहता जिसमें 30 से ज़्यादा लोग किल हुए। कहता ये जो ब्लास्ट था ये भी लिंक करता है किन के साथ, कहता खुद साख्ता खिलाफत के साथ, मतलब ये अपनी तरफ से जिसको ये इस्लामी खिलाफत बोलते हैं उसके साथ। मोर ओवर का मतलब क्या होता है? मोर ओवर का मतलब होता है बिसाइड्स, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा। ठीक है, एक तो ये हुआ था ना, इसके बारे में उन्होंने बताया था। अब ये जो दूसरा है, ये जो अटैक हुआ था जिसमें मारे गए थे इतने ज़्यादा लोग, ये उसका जिक्र कर रहा है। ग्रेसम किसको बोलते हैं? गाजली को बोलते हैं, फ्राइटफुल को बोलते हैं, हॉरिबल को बोलते हैं, बहुत ही खौफनाक। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है ट्रेस्ड बैक। ट्रेस्ड बैक का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से निकल आ रही हैं, कहाँ से ये लिंक कर रही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ट्रेस्ड बैक, मतलब अगर ट्रेस करो पीछे की तरफ तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो ये कहाँ से ट्रेस बैक हुआ था? सेल्फ स्टाइल कैलिफेट से हुआ था। सेल्फ स्टाइल का मतलब होता है खुद साख्ता, मतलब कंसीडर्ड एंड कॉल्ड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब खुद से ही कहलाया जाना कि हम ऐसे हैं। ठीक है, खुद ही अपने आप को ये वाला टाइटल कंसीडर करना। इन एडिशन कहता मज़ीद अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IS हैज़ लॉन्च्ड, कहता जो IS है वो शुरुआत कर चुका है स्कोर्स ऑफ अटैक्स, बहुत सारे अटैक्स की। कहाँ? इन ईस्टर्न सीरिया में ओवर द लास्ट मंथ, पिछले महीने से। इसेंशली कहता ज़रूरी तौर पर क्रिएट करते हुए आ रेन ऑफ टेरर, मतलब टेरर के दौर को इन अ लार्जली लॉलेस रीजन, उस रीजन में जो कि मोटे तौर पर बहुत ही लॉलेस है, जहां बिल्कुल भी कोई कानून नहीं है। कह रहा है कि मज़ीद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IS जो है वो शुरुआत कर चुका है बहुत सारे अटैक्स की ईस्टर्न सीरिया में पिछले महीने से, ख़ास तौर पर क्रिएट करते हुए एक खौफ के दौर को बहुत ही ज़्यादा लॉलेस रीजन में, उस रीजन में जिसमें कोई कानून नहीं है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। लॉन्च करने का मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना, इन्वॉल्व इन होना, मतलब शुरुआत करना, किसी काम में, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। स्कोर्स ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? स्कोर्स ऑफ समथिंग का मतलब होता है अ लॉट ऑफ पीपल और थिंग्स के, मतलब स्कोर्स ऑफ के बाद अगर इंसानों की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, अगर स्कोर्स ऑफ थिंग्स की बात की जाए तो इसका मतलब है अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? थिंग्स की बात की गई है, अटैक्स की बात की गई है। रेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डोमिनेट होना, रूल करना, प्रीवेल करना, मतलब ये पूरे खौफ की लहर को लेकर आना चाहते थे वहाँ पे। लॉलेस का मतलब ऐसा रीजन जिसमें कोई भी लॉ नहीं है। इट शुड बी रिमेंबर्ड, कहता है इस बात को याद रखना चाहिए। किस बात को? दैट ये कि IS स्प्रैंग फ्रॉम, कि IS जो है वो स्प्रैंग फ्रॉम हुआ है, निकल कर आया है, एंड वाज नॉरिश्ड और परवान चढ़ा है। कहाँ? इन सच क्योटिक कंडीशंस, ऐसी ही क्योटिक बहुत ख़राब कंडीशंस में। कहता एन एनफीबल्ड गवर्नमेंट, कहता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत ही कमज़ोर है। कहाँ? इन इराक में, एंड सीरियन रजीम, और सीरियन रजीम में। कहता फेसिंग, कहता जो कि सामना कर रही है सिविल वॉर का। कहता ये जो गवर्नमेंट है वर अनएबल, ये अनएबल थी, ये काफ़ी नहीं थी, ये इस काबिल नहीं थी टू सिक्योर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, कि वो सिक्योर कर सके, वो हिफाजत कर सके अपने अपने रीजन्स की। गिविंग देते हुए द शॉक ट्रोप्स, ये जो अटैकर्स हैं किसके? ऑफ द खलीफेट, मतलब इस्लामी हुकूमत की ये भी जो भी अटैकर्स हैं, प्लेंटी ऑफ रूम, बहुत ज़्यादा टाइम टू मैनोवर, मतलब प्लॉटिंग करने के लिए। तो अब इसको जोड़ते हैं ताकि ये सेंटेंस जो है हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो IS है ना वो निकल कर आई है और परवान चढ़ी है ऐसी सिचुएशंस में जो कि क्योटिक हैं, जिनमें ऑलरेडी क्योस है, जो लॉलेस हैं, जिनके अंदर जो है कोई कानून नहीं है।
कहता ये जो फीबल गवर्नमेंट है ना, जो कमज़ोर गवर्नमेंट है इराक और सीरियन रजीम में, कहता जो कि सामना कर रही है सिविल वॉर का, कहता ये काबिल नहीं थी कि ये हिफाजत कर सकती अपने अपने रीजन्स की, देते हुए इन अटैकर्स को एक गुंजाइश, एक रूम, एक टाइम, मैनोवर का मतलब प्लॉटिंग का, स्कीमिंग का। कहने का मतलब क्या है, इस ये कहना चाह रहा है कि ये बात हमेशा याद रखो कि ये जो आईएस है ना, ये निकल कर ही आया था उन सूरत हाल में जो कि लॉलेस थी, जिनके अंदर कोई कानून नहीं था, जिनके अंदर ही सिविल वॉर चल रही थी, जो कंडीशंस जो थी क्योटिक थी, जिनमें फुल गड़बड़ थी, कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो कहता कि ये जो कमज़ोर गवर्नमेंट है ना इराक और सीरिया की, ये कमज़ोर कैसे है, क्योंकि इनके अंदर जो है सिविल वॉर चल रही है, और इसी वजह से, यही वजह थी कि ये जो आईएस है ये यहाँ पे भी परवान चढ़ी, इनको टाइम मिल गया प्लॉटिंग करने के लिए, स्कीमिंग करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। स्प्रैंग फ्रॉम का मतलब होता है डेवलप होना, ओरिजिनेट होना, ठीक है। फिर यही सब्जेक्ट है, इसकी दूसरी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। नॉरिश्ड का मतलब क्या होता है, परवान चढ़ना। क्योटिक कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिनमें क्योस हो, जिनमें अनार्की हो, जिसमें डिसऑर्डर हो, कोई कानून ना हो। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। एनफीबल्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप ये बोलो कि समवन कोई इंसान और समथिंग कोई चीज़ वो एनफीबल्ड है, तो इसका मतलब है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है। शॉक ट्रोप्स कौन से होते हैं, ये जो अटैकर्स हैं, ठीक है। प्लेंटी ऑफ रूम किसी को देना मतलब उसको काफ़ी टाइम दे देना, और किस चीज़ के लिए टाइम दिया गया था वो टू लगा के बता रहा है, मैनोवर्स के लिए। मैनोवर बोलते हैं प्लॉटिंग को, स्कीमिंग को, कंस्पायरिंग को, मतलब ये जो इन्होंने ये सारे की सारी प्लॉटिंग की थी, स्कीमिंग की थी, चालें चली थी, तो जब ये इनके अंदर सिविल वॉर हो रही थी तो इनको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था ऐसे कामों के लिए। नाउ कहता अब डिस्पाइट द एफर्ट्स, कहता कोशिशों के बावजूद, कोशिशें किसकी थी, ऑफ द इज वेस्टर्न लेड कोalition, इस कोalition की थी, इस इतिहाद की थी, एज वेल एज साथ ही साथ सीरियन गवर्नमेंट की थी। कहता बैक्ड बाय रशिया एंड ईरान, जिसको सपोर्ट किया गया था रशिया और ईरान के ज़रिए। अच्छा किस लिए किया गया था वो टू लगा के बता रहा है, परस्यू करने के लिए इस आउटफिट को। इट हैज़ मैनेज, कहता लेकिन इसने मैनेज किया, आईएस ने मैनेज किया, टू रीग्रुप होने के लिए, एंड रीप्लेनिश मतलब फिर से फिल करने के लिए किस चीज़ को, इट्स मिलिटेंट आर्सेनल को, मतलब इसका जो भी असला है उसको, परहैप्स कहता है शायद, इन प्रिपरेशन फॉर कोशिश में किस चीज़ की, एन अटेम्प्ट एट रिक्रिएटिंग इटसेल्फ, कि वो फिर से अपने आप को रिक्रिएट करना चाहते थे। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है इन एफर्ट्स के बावजूद जो कि वेस्टर्न लेड कोalition के ज़रिए हुई और साथ ही साथ सीरियन गवर्नमेंट के ज़रिए हुई, जिनको सपोर्ट किया गया रशिया और ईरान के ज़रिए, ताकि ये फॉलो कर सकें इस आउटफिट को। लेकिन कहता ये जो चीज़ थी ना, ये जो ग्रुप था, ये जो आउटफिट थी, इसने मैनेज किया फिर से रीग्रुप होने के लिए और फिल करने के लिए अपने असले को। कहता शायद वो एक तैयारी में था, किस चीज़ की, एक कोशिश की कि वो फिर से अपने आप को रिक्रिएट कर सके, फिर से अपने आप को बिल्ड कर सके। तो बैक्ड बाय का मतलब क्या होता है, सपोर्टेड बाय, जिसको सपोर्ट किया गया था। परस्यू करने का मतलब होता है फॉलो करना, चेस करना, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिल करना उस जगह को जो पहले से खाली हो गई हो। आर्सेनल का मतलब क्या होता है, कलेक्शन वेपन्स की और मिलिट्री इक्विपमेंट की, ठीक है, असले की। एट इट्स हाइट, कहता जब ये अरूज पर थी, आईएस वॉज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ बगदाद एंड डेमस्कस, जो आईएस थी वो नॉक कर रही थी और ज्वाइन करना चाह रही थी बगदाद और डेमस्कस को, वाइल ऑल्सो इंस्पायरिंग, और साथ ही साथ इंस्पायर कर रही थी, उकसा रही थी किस चीज़ को, द फॉर्मुलेशन बनाने को, किस चीज़ के बनाने को, ऑफ चैप्टर्स यूनिट्स को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो कह रहे जब ये आईएस अपने अरूज पर थी और ये ज्वाइन करना चाह रही थी, ये आना चाह रही थी बगदाद और डेमस्कस में, तो कहता साथ ही साथ ये इंस्पायर कर रही थी बनाने को मुख्तलिफ यूनिट्स को पूरी दुनिया में।
तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एट इट्स हाइट का मतलब होता है एट द मोस्ट एडवांस्ड और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है, अरूज पर जिसको आप बोलते हो। नॉक एट द डोर्स का मतलब होता है टू बी वांटिंग टू ज्वाइन अ ग्रुप और टीम, ठीक है, ज्वाइन करना, एंटर होना किसी ग्रुप में, किसी टीम में। इंस्पायर करना मतलब उकसाना। वाइल कहता जहाँ, द फनेटिकल आउटफिट कहता ये जो कटर आउटफिट है, हैज़ बीन वीकेंड कहता वो वीक हो चुकी है, उसको कमज़ोर किया जा चुका है। इट इज़ सर्टनली नॉट अ स्पेंट फोर्स कहता लेकिन बेशक ये वो फोर्स नहीं है, ये स्पेंट फोर्स नहीं है, मतलब ये वो फोर्स नहीं है जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा अब। कहता विच मीन्स इसका मतलब है दैट ये कि द स्टेट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय इट कहता वो स्टेट जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, मुतासिर हुई हैं इससे। कौन कौन? सीरिया और इराक। मस्ट बी सपोर्टेड कहता उनको लाजमी सपोर्ट करना चाहिए बाय रीजनल और इंटरनेशनल पावर्स, इन पावर्स के ज़रिए। क्यों? टू कम्प्लीटली वाइप आउट मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए किस चीज़ को? ग्रुप्स की प्रेजेंस को। अच्छा, कह रहा है कि जहाँ ये बहुत ही कटर आउटफिट जो है ना ये कमज़ोर हुई है, कहता बेशक ये एक स्पेंट फोर्स नहीं है, ये वो वाली फोर्स नहीं है जो अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखती। कहता इसका मतलब है कि स्टेट्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, सीरिया और इराक, उनको लाजमी सपोर्ट करना चाहिए रीजनल और इंटरनेशनल पावर्स के ज़रिए, ताकि मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर सकें, ख़त्म कर सकें इन ग्रुप्स की प्रेजेंस को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। स्पेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? खाली स्पेंट फोर्स वर्ड का मतलब है नो लॉन्गर हैविंग इन्फ्लुएंस, के अब इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, कोई असर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे इसने नोट लगाया, इसका मतलब है कि बेशक वो कमज़ोर तो हुई हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हुआ है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अफेक्टेड मतलब वो वाली स्टेट जो मुतासिर हुई हैं। कौन सी मुतासिर हुई हैं? ये डैश के अंदर उसने मेंशन कर दिया है, सीरिया और इराक। फिर ये इसका वर्ब है। वाइप आउट का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, ख़त्म करना। द सीरियन सिविल वॉर इज़ इन अ लो फेज, कहता है जो सीरियन की सिविल वॉर है ना वो लो फेज में है, मतलब उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वो लो फेज में है। विथ बशर अल असद फोर्सेस हैविंग द अपर हैंड, कहता है जो बशर अल असद की फोर्सेस हैं ना वो अपर हैंड रखती हैं, मतलब वो हावी हैं, इस वजह से ये जो सिविल वॉर है ना लो फेज में है। कहता है वाइल, कहता है जहाँ लेवल्स ऑफ वायलेंस इन इराक, कहता है जहाँ पे वायलेंस के लेवल का ताल्लुक है ना इराक में, और ऑल्सो डाउन कंसिडरेबली, कहता है वो भी काफ़ी हद तक कम है। तो अब वो यही बात कर रहा है, कहता है जो सीरियन सिविल वॉर है वो लो फेज में चल रही है क्योंकि बशर अल असद की जो फोर्सेस हैं वो हावी हुई हैं, और कहता है जो वायलेंस का लेवल है इराक में, कहता है वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हैविंग द अपर हैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द पोजीशन ऑफ हैविंग पावर, उस पोजीशन पर होना जिसमें आपके पास पावर हो, और बीइंग इन कंट्रोल मतलब कंट्रोल में होना इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन के, मतलब जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में हो। देयरफॉर, कहता है इसलिए, बोथ स्टेट मस्ट रिसीव, कहता है ये जो दोनों स्टेट्स हैं ना सीरिया और इराक, उनको रिसीव करना चाहिए ऑल पॉसिबल हेल्प, तमाम मुमकिन मदद को। कहाँ से? फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से। फोर, कहता किस लिए? इफ़ द IS टेररिस्ट आर अलाउड, कहता अगर तो IS टेररिस्ट को अलाउ कर दिया टू स्प्रेड देयर टेंटेकल्स, कि वो स्प्रेड करें, फैलाएं अपने टेंटेकल्स को, मतलब अपने यूनिट्स को, अपने ग्रोह को अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन में, वंस अगेन एक दफ़ा फिर से, द एंटायर मिडल ईस्ट विल सफ़र, कहता है जो सारे का सारा मिडल ईस्ट है वो सफ़र करेगा किस चीज़ को? कॉन्सिक्वेंसेस को। और कॉन्सिक्वेंसेस किसके होंगे? इग्नोरिंग के होंगे, इग्नोर करने के होंगे दिस ग्रेव थ्रेड, इस सीरियस थ्रेड को। कह रहे इसलिए दोनों स्टेट्स को लाजमी हासिल करना चाहिए हर मुमकिन हेल्प को। कहाँ से? इंटरनेशनल कम्युनिटी से। कहता अगर IS टेररिस्ट को इजाज़त दे दी ना फैलने के लिए अपने यूनिट्स को पूरे रीजन में एक दफ़ा फिर से, कहता ये जो इंटायर मिडल ईस्ट है ना वो सफ़र करेगा कॉन्सिक्वेंसेस को, नताइज को। नताइज किसके होंगे? इग्नोर करने के इस सीरियस थ्रेड को। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब।
अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ग्रेव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीरियस। अच्छा, टेंटेकल्स क्या होती हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो ऑक्टोपस की लेग्स होती हैं ना, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये टेंटेकल्स होती हैं। मतलब एक जैसा ग्रुप है, एक जैसा यूनिट है और दूसरा भी यूनिट वैसा होगा। मतलब आईएस ने अगर एक यूनिट यहाँ पे बनाया है तो वो दूसरा ही वैसा यूनिट पूरी दुनिया में बनाता जाएगा। ये हैं उसके ग्रुप्स, ये हैं उसके टेंटेकल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक से, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस को लेकर आने में। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।